हेलो दोस्तों, आज फिर हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। कल हमने सॉल्व किया था क्लास 7 का एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। आज करेंगे हम सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। फाइंड द एंगल, हमें एंगल फाइंड करना विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, जो अपने ही कंप्लीमेंट का इक्वल हो। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, हमें पता है। कंप्लीमेंट का मतलब होता है 90। अब ऐसे दो एंगल हमें पता हों जो 90 के इक्वल हों और दोनों इक्वल हों, दोनों का सम 90 के इक्वल हो। तो अब अगर हम 90 में 2 का डिवाइड दे देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमें 45 मिलेगा। यानी यहाँ से भी 45 होगा और यहाँ से भी 45 होगा, यानी कि 45 मिलके हम 90 एंगल बनाएंगे। अब देखो, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका से सॉल्व कैसे करेंगे, जब हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, एंगल को लेट कर लेंगे। हमने लेट कर लिया, वो एंगल x है, तो x प्लस x दो एंगल हो जाएंगे और इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट है तो 90 हो गया। x मिलके क्या बनाएंगे, 2x इज इक्वल टू 90। 2 से 90 को कट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 45। तो x इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 45। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सेम यही क्वेश्चन है, बस अंतर इतना है इसमें कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है और इसमें सप्लीमेंट लिखा हुआ है। तो सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 90 और सप्लीमेंट का क्या होता है 180। अब देखो, इसे भी ऐसे फाइंड करेंगे हम। एंगल को हम लेट कर लेंगे, x हो गया तो दो मिलके क्या बनाने हैं, सप्लीमेंट, यानी कि 180। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180। x मिलके क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 180 और 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। 2 9 जा 80 यानी कि 90। तो इसका आंसर क्या आएगा 90। तो देखो 90 प्लस 90 करेंगे हम तो 180 होगा और दोनों ये देखो इक्वल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। इस फिगर में बता रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिलके क्या हो रहा है, सप्लीमेंट एंगल बन रहा है, यानी कि 180 डिग्री बन रहा है। इफ 1 इज डिक्रीज्ड, यदि एक को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस एंगल 2। तो एंगल 2 पर क्या असर पड़ेगा, सो दैट बोथ आर एंगल्स स्टिल रिमेनिंग सप्लीमेंट्री, जिससे वो दोनों क्या हो जाए, सप्लीमेंट्री हो जाए। वो कह रहा है एक एंगल 1 दिया है हमारा और एक एंगल 2 दिया है, यदि एक को कम कर दें तो दूसरे पे क्या असर पड़ेगा, क्या होगा दूसरे का। और जबकि कम या ज़्यादा करने पर भी क्या हो, वो ये लिखा है स्टिल रिमेनिंग सप्लीमेंट्री, लेकिन वो सप्लीमेंट्री ही होने चाहिए। तो हमें पता है अगर हम एंगल 1 को कम करेंगे तो हमें एंगल 2 को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, हमने यहाँ पे मान लिया हमने ये एंगल 1 है जो वो हमारा कितना था 80 था और एंगल 2 कितना था 100 था। हमने ये मान लिया एंगल 1 80 और एंगल 2 100 था। अब एंगल 1 को क्या कर दिया, कम कर दिया, दोनों मिलके 180 बना रहे हैं। 80 और 100 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। दोनों मिलके 180 बना रहे हैं। अब क्या करें, अगर एंगल 1 को कम कर दे, मान लिया हमने इसको 70 कर दिया, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसे बढ़ाना ही तो पड़ेगा। अगर इसे हमने कम किया है तो इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो इसे क्या करना पड़ेगा 110 करना पड़ेगा। तो यही इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एंगल 1 को अगर कम कर दें तो एंगल 2 को फिर हम क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। और जब ऐसा करेंगे तो हम क्या, तो फिर क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा एंगल।
तो अब हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, अब हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, हमें पता है कि एंगल 1 अगर कम हो जाएगा तो एंगल 2 को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इफ, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज then angle 2 must be increased by the same value, यदि हम एंगल 1 को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो एंगल 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं इफ बोथ ऑफ देम आर, यदि दोनों क्या हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो, राइट हो। देखो एक्यूट एंगल फर्स्ट लेके चलते हैं हम, एक्यूट एंगल। तो क्या 2 एक्यूट एंगल मिलके सप्लीमेंट्री बना सकते हैं, तो हम इसे नहीं बना सकते हैं कि एक्यूट एंगल, क्योंकि एक्यूट एंगल होता है वो 90 से क्या होगा, कम होगा। तो जब कुल मिला के जब सप्लीमेंट्री बनाएंगे तो दोनों कम से कम दोनों 90 के तो होने चाहिए, तब 180 पे पहुंचेगा, या एक कम हो तो एक 90 से ज़्यादा हो। तो एक एंगल तो 90 से ज़्यादा हो गई, लेकिन एक्यूट की कंडीशन क्या होती है कि 90 से कम। तो वो कह रहा है कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। तो एक्यूट एंगल में 2 एक्यूट एंगल से सप्लीमेंट हमारा नहीं बनेगा, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनेगा। तो हम इसमें यह लिखेंगे नो इफ 2 एंगल्स आर एक्यूट, इफ 2 एंगल्स are acute, which means less than 90, कह रहे यदि तो नहीं, यदि 2 एंगल एक्यूट हैं जिसका मतलब है कि वो दोनों क्या हैं, 90 से कम है, और अगर 90 से कम है तो 180 तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन पाएगा। दूसरा है हमारा ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस है। तो ऑब्ट्यूस का भी हमें पता है, ऑब्ट्यूस क्या होता है, 90 से बड़ा होता है। अब अगर ऑब्ट्यूस एंगल 2 ऑब्ट्यूस एंगल ले लेंगे तब भी हमारा नहीं बनेगा सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि जब 90 से बड़ा होगा तो मान लो 90 पर 91 भी ले लिया तब भी हमारा किसके ऊपर पहुंच जाएगा, 180 के ऊपर पहुंच जाएगा। इसमें एक्यूट में कम हो रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तब भी हमारा सप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे नो इफ 2 एंगल्स आर obtuse, which means greater than 90, तो एक एंगल होगा जो दोनों एंगल होंगे वो 90 से बड़े होंगे, तो ये भी नहीं बनाएगा। अब अगला आता है राइट एंगल, थर्ड राइट एंगल। अब हमें पता है राइट एंगल 90 का होता है और 90 मिलके 180 बना देंगे, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें यस हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे यस इफ 2 एंगल्स आर राइट, इफ 2 एंगल्स आर राइट, which means both measure 90, और जब दोनों 90 के होंगे तो 90 + 90 = क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यानी कि 180 क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो
तो ये हो जाएगा, यानी कि राइट एंगल से क्या बन जाएगा, सप्लीमेंट्री बन जाएगा, कि एक्यूट से और ऑब्ट्यूज से नहीं बनेगा। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 8। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। एक एंगल है जो 45 से बड़ा है। इज इट कंप्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45। तो इसका जो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 से बड़ा होगा और इक्वल टू 45, और 45 के इक्वल होगा और लेस देन 45, या फिर क्या होगा 45 से कम होगा। तो कह रहा है एक एंगल है कोई, वो 45 से बड़ा है, 45 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। इज इट कंप्लीमेंट्री एंगल। यदि ये क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक, तो ग्रेटर देन 45 होगा वो एंगल, और इक्वल टू 45 होगा और लेस देन 45 होगा। तो देखो इसको पहले हम रफली देखते हैं, बाद में बताएंगे कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने मान लिया 45 प्लस 45 मिलके 90 एंगल बनाते हैं। अब वो कह रहा है एक क्या है, 45 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमने मान लिया 50 आ गया, और यहाँ पे टोटल 90 ही होना चाहिए, क्योंकि बात किसकी हो रही है, कंप्लीमेंट्री की हो रही है। तो इस पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, 90 ही आना चाहिए। अगर ये बढ़ गया ग्रेटर देन 45 से, 45 के ग्रेटर देन हमने मान लिया ये 50 हो गया, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमें कितना करना पड़ेगा, 40 ही करना पड़ेगा, क्योंकि 50 40 मिलके क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो हमें पता है कि अगर हम 45 को बढ़ा देंगे तो दूसरा एंगल 45 से क्या होगा, कम होगा। तो इसमें ये पूछा गया है कि ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45, तो इसका आंसर होगा लेस देन 45। यही है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन, यदि एक एंगल 45 से बड़ा है तो दूसरा एंगल अगर कंप्लीमेंट्री बनाना है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 45 से छोटा होगा, तो इसका आंसर होगा लेस देन 45। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। पहला है इफ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री। यदि दो एंगल कैसे हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों का सम हो, वो क्या हो, 90 हो। देन द सम ऑफ देयर मीजर इज, तो उनके सम का मीजर क्या होगा। तो हमें पता है दो एंगल मिलके अगर कंप्लीमेंट्री बना रहे हैं तो उनका मीजर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड है इसका, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मीजर इज। यदि दो एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री हैं, तो उनका मीजर क्या होगा। तो कंप्लीमेंट्री में 90 का होता है और सप्लीमेंट्री में कितना होता है मीजर, 180 का होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। यदि दो एडजेसेंट एंगल हैं वो कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं, देन फॉर्म आ, मतलब तो कौन सी फॉर्म में होंगे, तो यहाँ पे होगा लीनियर पेयर। तो इसका आंसर होगा लीनियर पेयर। तो इसमें लीनियर पेयर फेल होगा, ध्यान रखना। इसमें 90 होगा क्योंकि कंप्लीमेंट्री बना रहा है, इसमें 180 होगा क्योंकि सप्लीमेंट्री बना रहा है। वो कह रहा है इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। यदि दो एडजेसेंट एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन में इट द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। ये हमारा फिगर दिया हुआ है, अब हमें इनके आंसर देने हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं। वर्टिकली अपोजिट हमारे, जैसे ये मान लिया ये है, तो ये होंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट, ये इसका होगा और ये इसका होगा। तो इसमें देखेंगे ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट। अगर एक्यूट वर्टिकली अपोजिट पूछता तो हम वर्टिकली अपोजिट वो एंगल देखते जो हमारे क्या होते हैं, 90 से कम होते। अब उसमें पूछा है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट, तो ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट अगर पूछ रहा है तो वो क्या बनेगा, 90 से बड़ा ही बनेगा। यानी कि हम ये देखते हैं ये क्या हमें ये वाले एंगल लग रहे हैं कैसे,
ये तो 90 से कम लग रहे हैं। तो ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा? हमारा ये पूरा होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि AOD, इसका आंसर होगा एंगल AOD और BOC, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो एंगल BOC ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड है एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल। अब एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री का जो क्या बना है 90 का बना है हमारा एंगल। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? अब देखो एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, बगल वाला। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब जब दो एंगल मिलके क्या बना रहे हो, कंप्लीमेंट्री बना रहे हो, 90 डिग्री बना रहे हो, और वो क्या हो, पड़ोसी भी हो, एडजेसेंट भी हो, तो हमें देखो ये दिख रहा है ये पूरा एंगल 90 का है। हमें पता है एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला है, ये दोनों एंगल मिलके, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके 90 बना रहे हैं। तो अब एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? एंगल BOA और एंगल EOA, एंगल EOA, यानी कि हमारा BOA एक ये हो जाएगा, एक EOA ये वाला एंगल हो जाएगा, मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। अब आता है अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। थर्ड का आंसर यहाँ नीचे लिखे देते हैं, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अब हमें ये बताना है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे। देखो दो एंगल इक्वल हों और वो सप्लीमेंट्री भी बना रहे हों। तो देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे इस टाइप का कुछ हमें दिख रहा है। तो ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, और दोनों मिलके क्या बना देंगे? कंप्लीमेंट्री बना देंगे, यानी कि 180 बना देंगे। तो एक तो हमारा ये पूरा एंगल और एक ये वाला एंगल, ये मिलके बनाएंगे। तीसरा क्या हो जाएगा? DOE, एक तो एंगल ये हो जाएगा DOE, एंगल DOE, और इक्वल पूछ रहा है तो एक एंगल ये हो जाएगा BOE या EOB, बात एक ही है, BOE, यानी कि ये पूरा एंगल। तो एंगल BOE हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है? अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि जो इक्वल नहीं है और एंगल सप्लीमेंट्री बनना है। देखो एक तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बनना है, एक नीचे बनना है पूरा, ये अनइक्वल है। देखो ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, ये दोनों क्या है? अनइक्वल हो गए। तो अनइक्वल क्या हो जाएगा? एक BOC हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? DOC हो जाएगा, ये पूरा नीचे वाला हिस्सा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? एंगल BOC, और अनइक्वल है तो हम यहाँ पे डज नॉट इक्वल का साइन लगा दे रहे हैं। एक क्या हो जाएगा? DOC, एंगल DOC। ये हो गए हमारे क्या? अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, ये जो चौथा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां आता है। 5वां क्या है क्वेश्चन? 5वां बोल रहा है कि एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। हमें एडजेसेंट एंगल बताना है जो लीनियर पेयर नहीं है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, तो देखते हैं हम क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं। एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, मतलब वो पड़ोसी तो है एंगल एक दूसरे के, लेकिन वो किसकी? लीनियर पेयर के फॉर्म में नहीं है। लीनियर पेयर मतलब वो 180 डिग्री नहीं बना रहा है। एक तो देखो हमारा ये हिस्सा दिख रहा है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये और ये देखो ये भी बगल वाला है, ये और ये भी बगल वाला है, दोनों बगल बगल वाले एंगल हैं, लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, 180 नहीं बना रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? एंगल DOE, एंगल DOE, और एंगल दूसरा क्या हो जाएगा? एंगल AOE या फिर EOA, एंगल EOA। और दूसरा क्या हो जाएगा?
दूसरा हमारा ये भी देखो पड़ोसी है हमारे, एडजेसेंट है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये। तो क्या ये सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं, पर है तो पड़ोसी, लेकिन 180 नहीं बना रहे हैं। तो इसका क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल EOD और एंगल DOC। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा फिनिश हो गया और हम पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके हैं चैप्टर 5 की। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसके बाद अगली जो वीडियो होगी वो एक्सरसाइज 5.2 की होगी और एक्सरसाइज 5.2 के पहले उसका जो इंट्रोडक्शन होगा, जो उसके बेसिक पार्ट्स होंगे वो समझाएंगे पहले, फिर एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोग ये कंप्लीट करिए, कल आपको एक्सरसाइज 5.2 मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद और लाइक ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे दूसरे लोगों के पास शेयर भी करें, जिससे ये दूसरे को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।